चिल्ड्रेन, आज हम लोग समेशन सीरीज का सीक्वेंशियल सीरीज का अगला पार्ट देखने वाले हैं, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। अगर बहुत सारे टर्म्स है इनफाइनाइट टर्म्स तक, उनको आप ऐड कैसे कर सकते हो और कब कर सकते हो, इसका स्पेसिफिक ये है। आप किसी भी सीरीज को इनफाइनाइट टर्म का सम ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या स्पेसिफिक कंडीशन है वो भी हम देखेंगे आज के टॉपिक में, और इसका विजुअलाइजेशन भी हम करेंगे कि सम टू इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो लेट अस पे अटेंशन फॉर दिस टॉपिक। पहिले तर तुम्हाला इन्फानाइटचा मीनिंग कळलाय का? ज्याला आपण म्हणजे काउंटिंग ज्याचं स्टॉप होत नाही त्याला इन्फानाइट म्हणतो, आणि ज्याचं काउंटिंग स्टॉप होतं त्याला आपण काय म्हणतो? फायनाइट. ओके, फॉर एक्झाम्पल 1 2 3 अप टू 100 लिहिलं तर ते फायनाइट आहे. पण 1 2 3 डॅश 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 लिहिला तर ते फायनाइट नाहीये, इन्फानाइट आहे. नाही. ओके, सो फायनाइट इन्फानाइट मधला फरक घ्या पाहिजे आपण. याच्या सिक्वेन्स मध्ये जर प्रोग्रेशन जीपी असेल तर कन्झिक्युटिव्ह टर्मचा रेशो जो असतो तो काय असतो? कॉन्स्टंट असतो. पण रेशो आपण 3 प्रकारचे बघितले. इफ रेशो इज ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे 1 पेक्षा जास्त असेल. रेशो आता जास्त कधी असतो तर इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये नंबर लिहिले असतील तर रेशो मोठा असतो. फॉर एक्झाम्पल 3 6 9 12 बरोबर, किंवा सॉरी 3 6 12 24 48 अँड सो ऑन. तर ह्यांचा रेशो 2 आहे. 2 हा 1 पेक्षा मोठा है. सिमिलर वे अगर हमने ऐसा लिखा कि जिसमें रेशियो क्या हो रहा है? 1 से कम आ रहा है, जैसे 1/2 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 3/5 आ रहा है, या 3/4 आ रहा है, मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसा, तो उसको बोलते हैं लेस देन 1. और थर्ड केस थी अगर रेशियो इक्वल टू 1 आया तो. रेशियो अगर 1 आता है तो उसका एसएन का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू सिंपली ए. रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से बड़ा आता है, तो फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. अगर रेशियो लेस देन 1 आता है तो फॉर्मूला बनता है एस एन का ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. 1 माइनस आर करना, अगर वो आर से आर जो है वो 1 से कम है, 1 से कम, 1 से छोटा है तो 1 से सब्ट्रैक्ट करो. अगर वो 1 से बड़ा है तो उससे 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना? अगर वो 1 है तो सिंपली क्या करो? n इंटू ए लिखो, ठीक है? तो ये सारे फॉर्मूले हमने अच्छी तरह से देखे थे, उसके ऊपर के सम्स भी हमने करवाए थे. आज हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. जीपी ऐसे भी होते हैं जो रुकते ही नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनका सम आप कब कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो. ओके, आप ऐसा समझो कि अगर आपका r जो है वो 1 से बड़ा है, इफ r इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब समझते हो, समझो मान लो 2 है, r की वैल्यू क्या है? 2 है. r की वैल्यू अगर 2 है तो आपको एक एग्जांपल में देता हूं. इफ r इज इक्वल टू 2, एग्जांपल इज, एग्जांपल है 3 6 12 24 48 96 एंड सो ऑन. अभी ये जीपी इनफाइनाइट है, लेकिन जैसे ही r 2 से 2 मतलब 1 से बड़ा है, r इज ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या पता चल रहा है? क्या हम ऐड कर पाएंगे सम टू इनफाइनाइट टर्म्स को? तो आंसर इज सिंपली नो. क्यों नहीं कर पाएंगे? यस, ये रुकने का नाम लेगा क्या? एज r इज ग्रेटर देन 1, r की जो पावर रहेगी n, nth पावर ऑफ r, मतलब फॉर्मूले के अंदर आपको r रेस टू n चाहिए कि नहीं? तो ये जो रेशो होगा, इसकी जो पावर होगी, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी. कितना तक? r रेस टू n अप्रोचेस टू इंफिनिटी.
मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा, आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। समझो आर की वैल्यू 2 है, 2 का अगर मैंने बोला 1 पावर तो 2 बोल सकते हो। 2 का 2 पावर क्या है 4, 2 का 3 पावर क्या है 8, 2 का 4 पावर क्या है 16, 2 का 10 पावर क्या है, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। यस, समथिंग अराउंड 1024 वगैरह, मतलब बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए ये आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 2 का जो पावर लेंगे आप 1000 2000 तो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। यू कांट ऐड देम अप, सम अप कर ही नहीं सकते उनको। इसीलिए स्पेसिफिकली इट इज मेंशन इफ आर इज या मॉड आर इज ग्रेटर देन 1 यू कांट सम अप, मतलब आप इसको ऐड नहीं कर सकते, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। फिर क्या स्पेशल कंडीशन है उसकी? स्पेशल कंडीशन ये है कि मॉड आर की जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब क्या है 1/2, 3/5 चलेगा, 2/5 चलेगा, 1/4 भी चलेगा, मतलब 1 से कम रहेगी तो यू कैन ऐड। इसका विजुअलाइजेशन मैं देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपका आर का वैल्यू जो है, मॉड आर का वैल्यू 1/2, रेशो कितना 1/2 है। एक एग्जांपल है इधर, सपोज 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 एंड सो ऑन। अगर इसका रेशियो लिया तो 1/2 आएगा, इसका रेशियो लिया तो 1/2 आएगा, इन दोनों का रेशियो लिया तो भी 1/2 आएगा, इनका रेशियो लिया तो भी 1/2 आएगा। मतलब हर जगह आपको रेशियो 1/2 दिख रहा है। 1/2 क्या है? अगर रेशियो मॉड आर बोलते हैं लेस देन 1 है, ये आर इधर कितना है आपका 1/2, 1/2 लेस देन 1 है कि नहीं? यस, ऑब्वियसली 1/2 1 से कम है। तो आर की जो पावर है, आप मुझे बताओ, ये आर रेस टू, अगर मैंने बोला एन, यंत पावर, आर की यंत पावर जो है या आर की इन्फिनिट पावर जो है, इट अप्रोचेस टू 0, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/256 इसका मतलब क्या है मालूम है? 1 रुपए का 256वां पार्ट। इधर 1 रुपए, ये 1 रुपया है, 1 रुपए का आधा पार्ट मतलब 50 पैसा, इसका मतलब क्या है 25 पैसे, इसका मतलब क्या है 12.5 पैसे, समझ रहे हैं? और 6.25 पैसे, 3 पॉइंट मतलब 125 पैसे, मतलब इतना छोटा 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 हो रहा है वो वैल्यू कि यहाँ तो वो 0 के नजदीक आ रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगा। आर रेस टू एन की जो पावर है वो 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को? और अगर फ्रैक्शन में है, सिंपल बात, तो फ्रैक्शन की कोई भी nth पावर जो है, nth पावर ऑफ फ्रैक्शन इज टेंड्स टू 0, मतलब वो 0 हो जाती है। nth पावर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इसीलिए r रेस टू n अप्रोचेस टू व्हाट? 0। यहाँ तो इन्फिनिट हो जा रहा था, इधर 0 हो रहा है। तो अभी सॉल्व करना आसान है अपने लिए। यस, क्योंकि अगर आपने इसमें 0 डाल दिया, r रेस टू n 0 डाल दिया तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो a/1 माइनस r, क्योंकि 1 माइनस r इज अ कांस्टेंट, या r माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहेगा। 1 माइनस r कांस्टेंट होगा, तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज, फॉर्मूला क्या है? s इंफिनिटी इक्वल्स टू a/1 माइनस r। 1 माइनस r है, r माइनस 1 नहीं, 1 माइनस r, क्योंकि r जो है वो लेस देन 1 है, 1 से कम है तो 1 से वो सब्ट्रैक्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह आप सम टू इनफिनिट टर्म्स ऑफ अ जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, एस इंफिनिटी क्या है? a/1 माइनस r, सिंपल फॉर्मूला। अब इसका विजुअलाइजेशन मैं आपको बताता हूं। ये जो मैंने बताया आपको, अगर सम करते जाओगे तो वो आप
कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी, सपोज ये पहले 1 था, ओके, उसका हाफ पार्ट किया, आधा पार्ट किया 1 का, तो 1/2, ये 1/2। उसके 1/2 का आधा पार्ट किया 1/4, 1/4 का आधा पार्ट किया 1/8, 1/8 का आधा पार्ट किया 1/16, 1/16 को आधा किया 1/32, 1/32 को आधा किया 1/64, 1/64 को आधा किया 1/128, 1/28 को आधा किया तो 1/256। अभी इसको छोटा 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 करते जाएंगे, ऐड करते, मतलब छोटा 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 करते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बचेगा ही नहीं कुछ। समझ में आ रहा है बात को आपको, क्या नहीं समझा? ये विजुअलाइजेशन है उसका, ठीक है। और सबको अगर आप ऐड करते हो, ये सब टुकड़े, ये छोटा 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 टुकड़ा ऐड कर दिया, तो क्या ये 1 और ये 1 कितना बनेगा? 2 बनेगा। आंसर इज 2। तो आप चेक करो कि इसका आंसर एस इंफिनिटी का 2 आ रहा है क्या। देखो चेक करते हैं हम लोग। इसका आंसर एस इंफिनिटी का क्या आ रहा है? a/1 माइनस आर। ओके, आर की वैल्यू कितनी है इधर? आर इज 1/2 और फर्स्ट टर्म आपका 1 है कि नहीं? इधर इधर देखो, ये फर्स्ट टर्म 1 है और आर की वैल्यू 1/2। सब्स्टिट्यूट करो, 1/1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना आता है? 1/2 आता है। यस, सो 1/1/2 आएगा। तो 1/1/2 2 सीधा ऊपर जाएगा, 2 आएगा कि नहीं? यस, तो एस इंफिनिटी का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2 ही हो गया ना। विजुअलाइजेशन समझ में आया? सो लेट अस टेक डाउन दिस फास्ट। ये पूरा का पूरा लिखो, फटाफट लिखो फास्ट। राइट इट डाउन फास्ट। तो एस इन्फिनिटीचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, हा कंडिशन एक लक्षात ठेवायचे की मॉड आर लेस दॅन 1 पाहिजे। झालं लिहून सगळ्यांचं हे? आता आपण बघूया एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल ऍज अ रॅशनल नंबर। ओके, एक्सप्रेसिंग रिकरिंग नंबर as a rational number। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा 0.66666, मतलब 6 कितना भी बढ़ सकता है क्या? हम इसे पहले हमने ऐसे लिखा था 0.6 बार लिखा है। बार मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 6 एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार रखने गए। इज दैट क्लियर? तो ये नंबर आप लिख कैसे सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 है कि नहीं? ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो आपको ये नंबर मिलने वाला है। यस, तो ये नंबर आपने देखा होगा, हियर a इज अ 0.6 एंड r क्या है? 0.06 डिवाइडेड बाय 0.6। अगर ये करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इधर 2 डिजिट बनाते हैं तो 6/60 यानी 1/10 यानी
ये 1/10 जो है इट इज अ 0.1 विच इज लेस देन 1। तो मॉड आर लेस देन 1 है कि नहीं आपका, तो आप सम टू इन्फिनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मॉड आर नहीं है, आपका 1 से बड़ा है, तो नहीं करना। इन्फिनिटी सम बोलने का कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड। सो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म एस इन्फिनिटी, इसका कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है आपका 0.6, 1 माइनस आर कितना है 0.1। 1 में से 0.1 हटा दो तो 0.9 बचेगा। 0.6 अपॉन 0.9, तो इसको क्या हम 6 अपॉन 9 लिख सकते हैं, या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। देखो इस नंबर को रेकरिंग डेसिमल नंबर को आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। रैशनल नंबर 2/3 है कि नहीं, यस। इस तरह हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। राइट इट डाउन फास्ट। अभी सपोज एक एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सेकंड एग्जांपल ऐसा है 2.5 बार। 5 बार का मतलब समझते हो ना 5 बार का मतलब ऐसा, ये 6 बार का मतलब ऐसा था। 5 बार का मतलब क्या है कि 2.5 कितना भी 5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें इसके बाद का जो पार्ट है, इसका वैल्यू क्या है, वो 2 में ऐड कर देंगे। सो 2 प्लस आप इसको लिखते हैं 0.5 बार, लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसे 2 प्लस 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.005 एंड सो ऑन लिख सकता हूं। ये जो टर्म्स है ये जीपी में है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद ए कितना आपका 0.5 है और आर कितना है, आर इज, अगर इनका रेशियो लिया तो 0.1 आएगा अगेन, विच इज लेस देन 1। मॉड आर लेस देन 1 है तो एस इंफिनिटी पॉसिबल है। तो एस इंफिनिटी क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये कितना आता है, तो एस इंफिनिटी विल बी ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है 0.5, 1 माइनस 0.1। अगेन 1 माइनस 0.1 कितना था 0.9, 0.5 अपॉन 0.9 दैट इज 5/9। एस इंफिनिटी आपका 5/9 आ गया। and therefore we can say 2.5 bar can be 2 plus 0.5 bar। तो 0.5 बार की वैल्यू 5/9 आ गई, समझे क्या। तो इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग तो 2 9 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होता, 18 प्लस 5 23 ना, 23/9। इस तरह आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट डाउन फास्ट। लिख दो बच्चों फटाफट। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 2.35 बार ऐसे लिख, 2.35 बार। जिसका ऊपर बार लिखा है वही नंबर बार बार रिपीट होता है। ओनली 5 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, रिमेम्बर। सो ये कांस्टेंट है,
2.3 5 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन, ऐसा है ये मीनिंग। 3 5 रिपीट नहीं हो रहा है। सो आपको इसे 2.3 प्लस 0.5 बार ऐसा लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 5 5 5। कोई दिक्कत है इसमें? मतलब 2.3 रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है ना, उसको हमने सेपरेट किया, और फिर इसके लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.3 प्लस 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस डैश डैश डैश। ये जीपी में है कि नहीं पार्ट? दिस इज आर इन जीपी विथ फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 एंड आर क्या है 0.1। आर इज अ 0.1, R is 0.1 which is less than 1। अगर लेस देन 1 है तो आप S इनफिनिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2.3 प्लस S इंफिनिटी यानी 2.3 प्लस S इंफिनिटी क्या होता है? A अपॉन 1 माइनस R। ओके, A कितना है 0.5, तो 2.3 प्लस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.1 यानी कि अगेन 5/9 आएगा प्लस 5/9। अभी 23 अपॉन 10 लिख सकता हूं मैं इसे, प्लस 5/9। तो क्रॉस करें इसे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस करते तो क्या आएगा? 23 9 जा 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 प्लस 2 207 प्लस 50 डिवाइड बाय 90। तो ये कितना होगा? 257 डिवाइड बाय 90 होगा। सो यू कैन से 2.35 बार कैन बी 257 अपॉन 90। Thus we have expressed it in the recurring decimal को आपने फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया। इस तरह हम लोग ये सम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। राइट डाउन ये थर्ड सम, ये एक्सरसाइज का सम है, ठीक है? लिखो फटाफट। जो पार्ट रिपीट हो रहा है ना, उसी का एस इंफिनिटी यूज करना। हो गया? अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर आपका ये हो गया है, विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर सम टू इंफिनिटी ऑफ फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। एग्जिस्ट कब होता है, कब नहीं होता है? इफ mod r is greater than 1 does not exist, sum to infinity does not exist। याद रखो, mod r अगर लेस देन 1 है तभी एग्जिस्ट है। यस इंफिनिटी एग्जिस्ट, ये 2 पॉइंट लिख देना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही है, पहले एग्जिस्ट होता है कि चेक करने को बोला है। पहला क्वेश्चन इसमें है 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 एंड सो ऑन। आपको चेक करना है कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर की वैल्यू के ऊपर। हियर फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड आर इज, अभी 1/4 अपॉन 1/2 करो। 1/4 अपॉन 1/2 कितना होता? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे है, 1/2 which is than 1। so mod r less than 1 है, therefore s infinity exist। अगर एग्जिस्ट है तो फाइंड आउट करो, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो मत फाइंड आउट ही नहीं कर सकते ना। एग्जिस्ट कर रहा है का मतलब क्या है? पॉसिबल है टू फाइंड।
S infinity A upon 1 minus R. A is your 1 by 2. Yes. And 1 minus 1 by 2. तो ये 1 minus 1 by 2 कितना होता बच्चों? 1 by 2 होता ना? So 1 by 2 upon 1 by 2 कितना होता बच्चों? 1 होता. तो S infinity कितना, मतलब इनफाइनाइट टर्म ऐड किए तो 1 ही मिलेगा खाली आपको, 1. समझ रहे बात? तो S infinity is 1. विजुअलाइजेशन अगर करना इसका तो कैसे कर सकते हो? पहला टर्म हाफ है ना, मतलब ये आधा है. ओके, अभी आधे का 1/4 क्या होगा? ये 1/4 है. 1/8 क्या होगा? इसका आधा 1/8, इसका आधा 1/16, इसका आधा 1/32, इसका आधा 1/64, इसका आधा ऐसा. समझ रहे बात? इस तरह. तो ये हाफ है, ये हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होता? वैसे भी 1 ही आता ना. इज दैट क्लियर? विजुअलाइजेशन. लिखो बच्चों फटाफट फास्ट. अब इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा 2, 4/3, 8/9, 16/27, डाइडेड. हियर आर की वैल्यू निकालने वाले हम. आर कितना आता है? 4/3 अपॉन 2. तो ये 3 नीचे आएगा सीधा, तो 4/6 यानी 2/3. 2/3 1 से कम ही है ना, लेस देन 1 है. तो mod r less than 1, therefore S infinity exist. अगर एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला यूज करना, therefore S infinity equal to A upon 1 minus R. A की वैल्यू कितनी इधर 2 है, 1 minus R की वैल्यू 2/3 है. 1 minus 2/3 is 1/3. तो 2 upon 1/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 2 into 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 6. तो S infinity 6 होगा. इसी का क्वेश्चन 4 है. 1/5 minus 2/5, 4/5 minus 8/5, 16/5 and so on. तो ये फर्स्ट टर्म क्या है? 1/5 और रेशियो क्या है? -2/5 अपॉन 1/5. 5 कट हो जाएगा तो -2 बचेगा. -2. अभी मॉड आर क्या होता है? मॉड ऑफ -2. मॉड -2 2 होता है ना, विच इज ग्रेटर देन 1. तो पॉसिबल है क्या? अगर मॉड आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, therefore S infinity does not exist. मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या फाइंड आउट करोगे? समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने किया है, एक्सप्रेस करने का काम. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम.
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कॉमन रेशो, मतलब रेशो दिया है 2/3, 2/3 लेस देन 1 है, तो एस इंफिनिटी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका वैल्यू दिया है 12, एस इंफिनिटी का वैल्यू 12 दिया है, और आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, तो फाइंड ए फर्स्ट टर्म, सिंपल है। एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर। एस इंफिनिटी कितना है 12, ए अपॉन 1 माइनस 2/3, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2/3 1/3 आएगा, 12 इंटू 1/3 इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 4, ए इक्वल टू 4 आ गया। लिखो बच्चों फटाफट। Have you finished? हो गया लिख के? लिहून झालं का? यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the first term of GP is 16, क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब कौन, ए, एंड इट्स सम टू इंफिनिटी, एस इंफिनिटी आपको 96/17 दिया है, आर निकालना है, कर सकते हो, ऐसा ही है सम सेम, तो एस इंफिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर, बराबर। Now S infinity is 96/17. This is 16. 1 minus R is, we need to find. तो हम क्या करें, ये क्रॉस करें तो 96 into 1 minus R will be 16 into 17. तो 96 को उधर भेज दे, 1 minus R will be 16 to 17 divided by 96. 96 का 16 का टेबल में है 16 6 बराबर। 1 माइनस आर की वैल्यू आपकी 17/6 आ गई है। हमें आर चाहिए तो आर पॉजिटिव बना के उधर लेके जाएंगे, 1 माइनस 17/6 विच इज आर, तो कितना आएगा 6 माइनस 17/6 विच इज आर, तो ये आएगा 11 माइनस में -11/6, ये आर है। आर इतना बड़ा क्यों आ रहा है, फर्स्ट टर्म 16 and sum to infinity, find a common ratio, बड़े रेशियो मॉड जो है उसका ग्रेटर देन आ रहा है तो एस इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता ना, फिर ऐसे कैसे आ रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ए अपॉन 1 माइनस आर 16 into 17 96 17/6 माइनस केला तर क्या बनेगा, 6 वजा 17 वजा 11 6
क्यों भाई ऐसे क्यों आ रहा है? अगर इसमें r की वैल्यू माइनस आ रही है 11/16, इट इज ग्रेटर देन 1 ना, ये ग्रेटर देन 1 आ रही है मॉड r, और इस इंफिनिटी एग्जिस्ट कैसे करेगा? क्वेश्चन में गड़बड़ है। लेट अस चेक इट आउट। पीछे आंसर क्या दिया है? 2.3। 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 -11/6 ही दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन गड़बड़ है बच्चों, ध्यान दे दो। अपना कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट अपना ये था कि एस इंफिनिटी विल एग्जिस्ट ओनली इफ मॉड आर इज लेस देन 1, बट यहाँ आर की वैल्यू वगैरह पीछे भी आंसर -11/6 ही दिया है, लेकिन -11/6 जो है वो उसका जो मॉड लिया तो वो 11/6 आएगा, और 11/6 जो है देखो -11/6 है, उसका मॉड क्या आएगा? -11/6 का मॉड आएगा 11/6, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 11/6 जो है वो 1 से बड़ा है। 6 से अगर डिवाइड करेंगे 6 1 जा 1, 6 8 जा 48, 1.8 ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं? 1 से बड़ा आ रहा है ये, और 1 से बड़ा अगर r की वैल्यू है तो यस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा कंसेप्ट था। अभी जबकि उन्होंने क्वेश्चन में ही यस इंफिनिटी दिया है, मतलब एग्जिस्ट है ना, मतलब ये कंसेप्ट गलत है, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग। ठीक है, आप मार्क कर देना। ओके, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है समझ में आया? क्योंकि एस इंफिनिटी उन्होंने दिया हुआ है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो देते। यस, एस इंफिनिटी दिया हुआ है, ए का वैल्यू उन्होंने दिया है, आपको आर ढूंढना था, तो आपने आर ढूंढा। आर कितना है? -11/6, जो कि मॉड आर जो है यानी मॉड ऑफ -11/6 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और अपना टारगेट क्या, मतलब अपना कंसेप्ट क्या है कि मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए, तभी एस इंफिनिटी एग्जिस्ट करती है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ तो एस इंफिनिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो दिया। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट टू द आर, आर का कॉन्ट्राडिक्शन में ले लिया। पर आर क्या चाहिए? मॉड आर जो है वो लेस देन 1 चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट करेगा एस इंफिनिटी। ये कंसेप्ट हमने पहले देखा था, यस एकदम स्टार्टिंग में। तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन गलत है। हम चैलेंज कर सकते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंसेप्चुअली रॉन्ग है ये। ठीक है बच्चों, आज हम यही रुकते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मीन्स, एम, जीएम, एचएम, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा था 10th स्टैंडर्ड में, उसी के रेसिप्रोकल्स। मतलब अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये देखा है 2 4 6 8 ऐसा है, तो 1/2 1/4 1/6 1/8, ये जो नंबर्स है दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल जो है दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको एचपी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो आज हम लोग यही रुकते हैं, आपको एक्सरसाइज के लिए 2.3 दे रहे हैं। ठीक है, रिवाइज कर देना। ओके।